मेरे प्यारे साथियों, हमारे भाई हिमेश खरकवाल जी ने कहा कि अगस्त क्रांति का जो दौर था, अगस्त क्रांति का जो महीना था, उस समय कांग्रेस के लोगों ने तत्समय सत्तासीन अंग्रेजों को उनके खिलाफ एक नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज का ये प्रोग्राम माननीय रावत जी उसी आंदोलन की याद दिलाता है कि उसी तरह अगस्त के महीने, जिस तरह उस समय अगस्त के महीने ये क्रांति बुलंद हुई थी, उसी तरह इस साल के अगस्त के महीने आपके इस स्थान से एक क्रांति शुरू हो रही है कि भाजपाइयों सत्ता पर कब्जा छोड़ो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हिमेश खरकवाल जी को कि उन्होंने अगस्त क्रांति की याद दिलाई और अगस्त क्रांति का ये जो दोहराव है, ये जो उसको दोहराना है, इस रूप में दोहराना है कि भाजपाइयों सत्ता पर कब्जा छोड़ो। और क्यों छोड़ो, जरा शांति रखिएगा प्लीज भंडारी जी, शांति रखिएगा। क्यों छोड़ो कब्जा? बड़ी शर्म आती है कि भाजपा के एक सांसद ने कल जागेश्वर में हमारे धार्मिक आस्था के संस्थान को जिस प्रकार से चोट पहुंचाने का काम किया है, ऐसे दम्भी लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हमारी उत्तराखंड की अस्मिता से छेड़छाड़ करने वाले ऐसे लोगों को इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं, मेरे प्यारे प्रदेश के वासियों, कि अगस्त क्रांति का वो दौर आज दोबारा आपसे इस अपेक्षा के साथ मांग कर रहा है कि ऐसे दम्भियों की सरकार को एक इस नारे के साथ खदेड़ना है कि भाजपाइयों सत्ता से कब्जा छोड़ो। इन्होंने कब्जा करके सत्ता हासिल की हुई है। अफसोस है इस बात का कि अभी तक करीब 24 घंटे होने को है और अफसोस है इस बात का कि भाजपा के सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों ने अभी तक ऐसी बातों का संज्ञान तक नहीं लिया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंजवाल जी को भी होना था, लेकिन ऐसी घटना वहां पर घटी कि आज वो धरने पर बैठे हुए हैं। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से यह आह्वान करना चाहता हूं कि उनके समर्थन में पहले तो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे, उस शख्स पर जिसने ऐसी घटना जिसने की उस पर कार्रवाई करे, उनकी पार्टी के शीर्ष नेता उस पर कार्रवाई करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हमारे धार्मिक मत के संस्थानों पर हम आंच नहीं आने देंगे। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाजपा ने सत्ता कब्जाई हुई है। जनता के जनमत को तोड़ मरोड़ कर किसी न किसी हाल में सत्ता पर कब्जा बनाए रखना, यह इनकी प्राथमिकता में है। और अब समय आ गया है, मुझे लगता है, मैंने 2002 का चुनाव भी देखा और रावत जी जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आपके उत्साह को आम जनमानस का जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, मुझे 2002 की याद आती है। भाई किशोर उपाध्याय जी, दिनेश अग्रवाल जी, भाई प्रदीप टंडा जी और हमारे अन्य साथी, जितने भी साथी हैं, 2002 की उस राजनीतिक जन जागरण के गवाह हैं। और वही स्थिति आज पुनः यहाँ पर प्रतिलक्षित होती है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज यहाँ पर से ये जो झंडा रोहण का कार्यक्रम हुआ है, ये चुनाव अभियान समिति का जो झंडारोहण कार्यक्रम है, ये चुनाव अभियान की शुरुआत है। आप सब हमारे कार्यकर्ता एक एक झंडा लेकर इस प्रदेश के कोने कोने तक, जहाँ तक उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं हैं, हमारे भौगोलिक सीमाओं के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति तक कांग्रेस के तरफ को, कांग्रेस के झंडे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमें सत्ता प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित के लिए सत्ता को कांग्रेस के पास लाना है। मैं आपका आह्वान इसलिए करना चाहता हूँ सत्ता प्राप्ति के लिए, ये जो दम्भी सरकार, ये जो घमंडी सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन्होंने डबल इंजन का जुमला बोलकर हमारे लोगों को ठगने का काम किया है। ये जन जन तक पहुंचाने की बात है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की फैक्ट्री में नए जुमलों को गढ़ने का कार्य चल रहा है कि आने वाले चुनाव में कौन से जुमले काम करेंगे। हमारे सम्मानित मतदाताओं को हमें ये समझाने का काम करना है कि जुमलों से काम नहीं चलेगा। हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए
जितनी पेंशनें लागू की थी, मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूंगा, यहाँ के आदरणीय मतदाताओं से पूछना चाहूंगा, प्रदेश के आदरणीय नागरिकों से पूछना चाहूंगा कि सरकार को पूछिए कि आदरणीय रावत जी ने जो पेंशन लागू की थी, उन पेंशनों पर किस कारण से उन्होंने बंद से की? क्या उन पेंशनों का फायदा सिर्फ कांग्रेसियों को होता था? उन पेंशनों का फायदा हमारे प्रदेश की जरूरतमंद जनता को होता था। मैं पूछना चाहता हूं कि वो योजनाएं जो हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में लागू की गई थी, वो तमाम योजनाएं क्यों बंद की गई? आज हर स्तर पर जहां देखिए असमंजसता की स्थिति सरकार ने बनाई हुई है। ऐसी सरकारी चलती है, 4 साल के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल गए। तो इस प्रकार सरकारें नहीं चलती है। एक राजनीतिक अस्थिरता उन्होंने तब लाई थी रुपए के दम पर, कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर, और एक राजनीतिक अस्थिरता 57 विधायक होने के बाद भी 3 बार मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। 5 साल के कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। ये राजनीतिक अस्थिरता का प्रमाण है। और इन्हीं सब बातों के लिए जवाब देने के लिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं कि यहाँ से कांग्रेस का एक एक झंडा लेकर उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा के अंत तक, जहां हमारा अंतिम नागरिक बसेरा करता है, बसता है, उसके घर पर भी कांग्रेस का झंडा बुलंद हो। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने संबोधन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, कांग्रेस पार्टी।